और भोपाल से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ रामेश्वर शर्मा का बयान है। उनका यह कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ही ट्रक को पकड़ा है और हम भी चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो, केस भी दर्ज होगा और कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, कहना साफ होगा जिस तरीके से जो मास मिला था, जो कि 18 दिसंबर की ये पूरी बात है, पीएचक्यू कंट्रोल रूम के पास से तमाम हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोगों ने एक बड़े ट्रक को रोका था। उसमें बड़ी मात्रा में जो है मांस भरा था। यदि हम बात कहें तो उस समय जो है बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था कि ये पूरा मांस जो है गौ मांस है। हालांकि प्रशासन ने इस पर सख्ती करते हुए तत्काल मामला शांत कराया था और इस पूरे मामले पर जांच की बात की थी। हालांकि ये जांच के सैंपल मथुरा लैब में गए थे। जैसे ही मथुरा से जब रिपोर्ट आती है सामने, तब साफ हो जाता है कि ये गौ मांस था। हालांकि तत्काल रूप से जिला प्रशासन ने कोई हड़कंप ना मचे, कोई हिंदू संगठन स्लाटर हाउस ना पहुंचे, उससे पहले ही स्लाटर हाउस को सील कर दिया और जिस स्लाटर हाउस में ये गौ माता कटी थी उसके संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो जिस तरीके से इतनी बड़ी, क्योंकि 24 टन जो है गौमांस इसमें भरा हुआ था, तो इतनी बड़ी मात्रा में तो गौमांस कैसे आया, कितनी गौ माताओं को काटी, तमाम सवाल जो है हिंदू संगठन और बजरंग दल के मन में है और उनका जवाब वो चाहते हैं। हालांकि कल जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने का प्रयास भी किया, प्रदर्शन भी किया। हालांकि वहां पे जो वरिष्ठ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, जब उनसे बातचीत हुई उसके बाद मामला शांत हो गया। हालांकि बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है, यदि इस पूरे मामले पर, क्योंकि इस पूरे मामले पर बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो नगर निगम को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा ही ये संचालित होता है जो स्लाटर हाउस है। तो इस नगर निगम के अधिकारियों में कौन इसी पॉइंट पर एक सवाल है, उन पर जांच की जाए। एक तो नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है, मतलब ये कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की जा रही है अगर नगर निगम पर ही आरोप लग रहा है तो। और दूसरी बात है कि 17 दिसंबर का ये मामला है, मतलब 20 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज हुआ है, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, कई सवाल जो है खड़े हुए हैं लगातार। जिस तरीके से इतना लंबा समय हो गया लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ, जो ड्राइवर था वो भी फरार हो गया था, जो संचालक था स्लाटर हाउस का उसे भी जो है उसके घर से जो है पुलिसकर्मियों ने उठाया। लगातार इस केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जैसे ही रिपोर्ट सामने आई तब बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उस समय भी जब ये पूरी घटना हुई थी तब भी जो है जिला प्रशासन गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एक और मैं बड़ा सवाल आपको बताऊंगा कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न्यूज स्टेट्स को बताया है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जैसे ही टनों की तादाद में इसमें गौ मांस था, हालांकि सैंपल के लिए तो छोटा सा टुकड़ा ही गया था, टुकड़े के बाद जो बाकी बचा हुआ मांस है वो कहाँ है। सवाल ये भी आ रहा है कि जो करोड़ों रुपए का मांस था, क्या वो सप्लाई हो गया या वो जहां जाना था वहां पहुंच गया। तमाम तरीके क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के मायने भी यही है क्या अंकित? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके मायने भी यही हैं कि इसमें सिस्टम के लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उसी में कांग्रेस भी शामिल है और विपक्ष को लगातार मुद्दे भी मिलते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में एक शांति का वातावरण बना हुआ था, लगातार विकास के कार्य चल रहे थे, सरकार अपने कार्य कर रही थी, लेकिन उसके बाद छिंदवाड़ा वाली घटना होती है, छिंदवाड़ा के बाद भागीरथपुर में घटना होती, घटना के बाद तत्काल ये मामला यहाँ सामने आता है कि यहाँ पर जो मांस है वो गौ मांस है, जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग 64 करोड़ देवी देवताओं का वास समझते हैं जिस गौ माता में, उसका मांस जो है बड़ी मात्रा में मिलता है। तो कहीं ना कहीं ठीक है अंकित, आप नगर निगम और प्रशासन के एक्शन पर भी नजर रखिएगा, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।